नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। रोजाना ये पेशकश लेकर आते हैं जहां पर बात होती है आपके इन्वेस्टमेंट्स की, आपकी बचत की, आपकी खर्च की और उन सभी चीज़ों की जहां पर आपकी जेब की कहानी जुड़ी हुई है। जी हाँ, आप अपने पैसों को कैसे बढ़ाएं और अपने पैसों को कैसे कमाने का मौका दें, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अपनाते होंगे आप। फिक्स डिपॉजिट करते होंगे, सोना खरीदते होंगे, स्टॉक्स खरीदते होंगे, म्यूचुअल फंड्स भी खरीदते होंगे। लेकिन आपके लिए योजनात्मक तरीके से अगर हम देखें, स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें, तो क्यों इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है ये आप समझ गए हैं, लेकिन आपके लिए क्या सही है, इन्हीं सब बातों पर फोकस होता है हमारे इस शो में। और इस शो का एक ख़ास फीचर भी है, वो ये है कि आपके सवालों के जवाब हम देते हैं। तो अगर आपको भी अपने सवाल हमसे पूछने हैं, अपना पोर्टफोलियो हमें भेजना है ताकि हमारे एक्सपर्ट्स आपको जवाब दे सके आपके इन्वेस्टमेंट्स पर, सवाल भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर पर। और यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। श्वेता जैन हमारी आज की मेहमान है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी। श्वेता, हाय इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। कई सारे सवाल खास आपके लिए आए हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। आकिब सिद्दीकी का मैं सवाल लूंगी, जिन्होंने कुछ फंड्स की डिटेल्स भेजी है और कुछ सवाल भी इनके हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप इनके पास है, बंधन का स्मॉल कैप है, है इनके पास मोतीलाल ओसवाल का, और मल्टी कैप है निपॉन इंडिया। जियो ब्लैक रॉक एएमसी का कौन सा फंड है वो डिटेल्स नहीं है, लेकिन एएमसी रखी हुई है। और एसबीआई कॉन्ट्रा इन्होंने कहा अपने पोर्टफोलियो में रखा है। लगभग 3 लाख के आसपास की वैल्यू है पोर्टफोलियो की। इन्होंने इसी साल अगस्त से जो है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। 15 साल तक ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, 2 करोड़ इनको इकट्ठा करने हैं, स्टेप अप भी करेंगे जैसे जैसे इनकी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन उसके अलावा पोर्टफोलियो सही है या नहीं, क्या और कोई फ्लेक्सी कैप जोड़ना चाहिए पोर्टफोलियो में। फ्लेक्सी कैप को लेकर इनकी रणनीति भी ये है कि 5, 7 या 10 साल के बाद जो है इन्वेस्टमेंट इसमें बंद कर देंगे, और अगले साल इनको शादी भी करनी है, उसके बाद बच्चों की प्लानिंग के लिए भी इन्हें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उनके बेहतर भविष्य के लिए। और साथ ही बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत रखेंगे 15 साल तक, उसके बाद 5 साल तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और 20 साल के बाद सारे पैसे निकाल लेंगे। तो इन्होंने काफ़ी प्लान तरीके से अपना सवाल भेजा है। हर स्टेज के हिसाब से आप मुझे बताइए क्या सलाह होगी इनके लिए। जी कविता, आकिब ने काफी प्लानिंग कर रखी है, काफी सोचा है। जो इनकी एज के लोगों में थोड़ा सा अनयूजुअल है, बट काफी अच्छा है। ब्लैक रॉक की स्कीम मुझे नहीं पता, तो मैं उस स्कीम पे नहीं कमेंट कर रही हूँ, बट एसबीआई कॉन्ट्रा एक फिट नहीं हो रहा है इस पोर्टफोलियो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप में निवेश कर सकते हैं, या डीएसपी निफ्टी 50 या यूटीआई निफ्टी 50 में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इनको इंक्रीज तो करना पड़ेगा उनके गोल के हिसाब से। 50 से 60 हजार पर मंथ इनको निवेश करना चाहिए। और फ्लेक्सी कैप से बेटर लगता है मुझे कि ये पैसिव फंड में अगर निवेश करेंगे तो इनका फायदा अच्छा होगा, थोड़ा कंट्रोल भी पोर्टफोलियो पे बना रहेगा। इनका जो पोर्टफोलियो बाकी है, बाकी स्कीम्स काफी अच्छी है, इनके टारगेट तक ये पहुंच भी सकते हैं। अगर ये अगले 5 से 7 साल में निवेश करना बंद भी करे और थोड़े पैसे निकालने चाहे, तो इनको एक स्कीम से नहीं प्लान करना चाहिए। इनको पोर्टफोलियो में तब जो गेन्स है, तब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या मिक्स होना चाहिए, उसके हिसाब से ये कॉल ये तब ले। अगर इनका जो बाद क्या गोल है, जो 15 साल तक ये निवेश करेंगे और फिर 20 साल के बाद जो पैसे निकालेंगे, तो 5 साल का जो ये ओवरलैप रखेंगे वो काफी अच्छा है। बट जैसे जैसे गोल के पास जाते हैं तो वैसे क्लैरिटी भी ज्यादा मिलती है कि कहाँ से उनको पैसे निकालने चाहिए, कितने जो पैसे बने वो काफी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट अगर इक्विटी में पैसा है और गोल आ रहा है नजदीक, तो 2 साल पहले से उसको निकालना शुरू कर दे, ताकि जो मार्केट का उतार चढ़ाव है उससे उनके गोल पर असर नहीं पड़े। क्योंकि वरना अगर मार्केट में करेक्शन आ जाएगा तो उनका पोर्टफोलियो का वैल्यू भी कम हो जाएगा, तो वो गोल को थोड़ा सा रिस्क में डाल सकता है, तो हमको वो नहीं चाहिए। तो तब, लेकिन ये कॉल वो तब ले, आज नहीं लेके कहाँ से पैसा निकालेंगे, ये कॉल स्ट्रैटेजी बनाए जब ये गोल के 2 साल तक नजदीक पहुंच जाए। यहाँ पर काफ़ी गोल्ड बेस्ड आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, जो कि अच्छा है। 15 साल के बाद जो इन्वेस्टमेंट रोकेंगे 5 साल के लिए, ये करना ठीक होगा?
जी बिल्कुल रोक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने ये देखा है कि अक्सर निवेशक जब ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि 15 साल के बाद उनके या तो काम करना बंद कर देंगे या निवेश करना बंद करेंगे, तो एस्पिरेशंस भी बढ़ती है, इनकी इनकम भी बढ़ती है। तो जो आज 15 साल बहुत दूर लग रहे हैं, तब शायद ऐसा लगे कि और 10 साल मुझे निवेश करना चाहिए, तो आज वो नहीं कॉल ले। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी। बट अगर ऐसा भी करते हैं कि निवेश बंद कर देते हैं और उसको पैसे जो पोर्टफोलियो बन गया है उसको बढ़ते रहने दे, तो भी कंपाउंडिंग काम करेगा उनके पोर्टफोलियो पे। तो और ये भी नहीं है ना कि अगर रिटायरमेंट हो गया है तो सारे के सारे पैसे निकालने हैं, तभी भी उनको एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा, रेगुलर इनकम के लिए करना पड़ेगा, और तो ग्रोथ के लिए चाहिए होगा। तो तब ये कॉल ले कि कहाँ कहाँ पैसे उनको अलग अलग बकेट्स में निवेश करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगले सवाल के लिए हमारे पास होगा सुकुमार अदक का सवाल। इनकी उम्र 43 साल की है, डिफेंस फोर्सेस में है और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स भेजी है। कह रहे हैं 13 साल में लगभग 2 करोड़ इनको इकट्ठा करने इस पोर्टफोलियो से। 15,000 की SIP चल रही है। फिलहाल पोर्टफोलियो वैल्यू लगभग 19 लाख के आसपास है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है और कैनरा बैंक का इनके पास लार्ज एंड मिड कैप भी है। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सुकुमार जी अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और इन्होंने एक अच्छा खासा कॉर्पस भी इकट्ठा कर लिया है। श्वेता, मुझे पता नहीं कितने साल से इन्वेस्ट कर रहे होंगे, बट हाँ, कोई बदलाव जो आपको रेकमेंड करने हो? जी सुकुमार जी का जो पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, काफी टाइम से लग रहा है इनका पोर्टफोलियो बन रहा है। बट स्कीम्स जो है एक अच्छा मिक्स है, अच्छे से साथ में डाइवर्सिफाइड भी है, अच्छा पोर्टफोलियो है। मेरी रिकमेंडेशन बस यही रहेगी कि इनका जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो इनको 35,000 तक बढ़ाना होगा ताकि अपने गोल तक पहुंच जाए। बाकी पोर्टफोलियो काफी अच्छा है और मुझे मेरी और कोई इनके चेंजेस के लिए कोई सलाह नहीं है। यहाँ पर चेंजेस को लेकर सलाह नहीं दी जा रही है, बट थम्स अप आपके एनालिसिस के लिए। और आने वाले समय में अपनी SIP को आप बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको अपने गोल की ओर जल्दी पहुंचना है। अंकित शाह का सवाल लेंगे श्वेता। इनकी उम्र 34 इयर्स ओल्ड है, मुंबई से हैं। इन्होंने भी 6 फंड्स में पैसे लगाए हुए हैं, SIP कर रहे हैं अलग अलग अमाउंट की। 25,000 SIP HDFC फ्लेक्सी कैप, ABSL कंजम्पशन फंड और ABSL डिजिटल में कर रहे हैं। लमसम इनके पास 5 लाख का है ICICI के एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड में। और एडलवाइस का मिड कैप है 15,000 और ICICI प्रो का इंडिया अपॉर्चुनिटी है 15,000 का इन्वेस्टमेंट SIP के जरिए इसमें चल रहा है। 1,05,000 की इनकी SIP चल रही है। स्टेप अप करेंगे 10% और पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग अभी 39 लाख्स है, 32 लाख्स इन्होंने इन्वेस्ट कर लिया है। 10 CR इन 5 इयर्स का इनका गोल है। एसेट एलोकेशन के लिहाज से सही है या नहीं इनके सारे चुनाव, और साथ ही स्मॉल कैप ऐड करने को लेके आपसे सवाल पूछ रहे हैं। रिटायरमेंट पोर्टफोलियो अपने पेरेंट्स के लिए ये प्रिपेयर करना चाहते हैं। फंड्स पे आप सलाह दीजिएगा, रणनीति भी आप बताइएगा श्वेता। उससे पहले मुझे जानना है कि ICICI का एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड क्या है, कैसे काम करता है? जी ICICI का जो एसेट एलोकेटर फंड है ये अलग अलग एसेट्स में निवेश करता है। जैसे इक्विटी है, गोल्ड है, डेट है, तो इन सब में ये निवेश करता है। इससे क्या होता है कि जो फंड मैनेजर को लगता है कि कहीं पे उनका कोई प्रोडक्ट या एसेट क्लास अच्छा करेगा तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा निवेश करते हैं। बाकी एसेट क्लासेस में अगर करेक्शन देख रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो जो हम एज अ बकेट अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं वो फंड मैनेजर खुद ही कर लेते हैं यहाँ। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है गोल्ड सिल्वर में, मेटल्स में, तो हम एसेट एलोकेटर फंड्स में भी निवेश ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है जहां पे ये एक्सपोजर मिल जाए। जरूरी नहीं है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि कंट्रोल हम पे हमारे पास नहीं है, ये फंड मैनेजर के पास कंट्रोल है। और ये भी एक बात है कि जैसे अगर इन्होंने 50 लाख डाला, 5 लाख डाला है, और अगर गोल्ड में फंड मैनेजर ने अगर सिर्फ 10% डाला है एट दैट पॉइंट, जस्ट एज एन एग्जांपल, तो इनका 5 लाख का खाली 50,000 ही गोल्ड में जाएगा। और इनको वैसे लगेगा कि मैंने 5 लाख एक एसेट एलोकेटर फंड में डाला है तो गोल्ड में काफी ज्यादा जा सकता है, बट फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन एक्चुअली ये रहती है इन्वेस्टर्स को
कि अगर इनको एक स्पेसिफिक एसेट क्लास में डालना है तो अगर अलग से उसमें खुद पैसे डाल दे तो वो बेटर रहेगा। जैसे अगर गोल्ड में डालना है किसी को फॉर एग्जांपल, तो गोल्ड फंड्स में डाल सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स में डाल सकते हैं, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड में डाल सकते हैं। मतलब ये बहुत अलग अलग तरीके होते हैं निवेश करने के गोल्ड में ही। इसमें क्या है, कंट्रोल नहीं रहता है। पर अगर किसी के लिए जिसको ये कॉल नहीं लेना है और रेगुलर इन्वेस्ट करना है, उसके लिए एसेट एलोकेशन फंड्स काफी अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। चलिए, तो और इसके अलावा बाकी जो फंड्स हैं आपको क्या लगता है इनमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? जी, इनका जो पोर्टफोलियो थोड़ा सा मुझे कोहेसिवनेस जो है, जो एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन होती है, वो थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। इनका जो थीमेटिक फंड्स है, कंजम्पशन फंड और डिजिटल इंडिया फंड, इनका मुझे लगता है कि दोनों एंट्री एग्जिट दोनों सही चाहिए इनको। थोड़ी वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव ये ज्यादा देखेंगे फंड में। पीरियड्स ऑफ नॉन परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनको पेशेंटली वो देखना पड़ेगा। पर और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कब निकले इन फंड से। तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा, रिस्की ज्यादा हो जाता है। मेरे हिसाब से इनको जैसे अगर एक स्मॉल कैप मिसिंग है पोर्टफोलियो में, बंधन स्मॉल कैप या कोटक स्मॉल कैप निवेश कर सकते हैं। एक पैसिव फंड्स ऐड कर सकते हैं, यूटीआई निफ्टी 50 या डीएसपी निफ्टी 50। तो उससे क्या होता है, पोर्टफोलियो का कोर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ मुझे लग रहा है कि वो मिसिंग है आज। ऑफ कोर्स एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, बट ये पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप भी अगर ऐड करें तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो जाता है। तो वो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को एक साथ में ले आता है। आज मुझे लगता है वो पोर्टफोलियो थोड़ा सा फैला हुआ है थोड़ा सा। ओवर टाइम मुझे लगता है निवेश अगर बराबर से ये करे और थोड़े चेंजेस करे तो पोर्टफोलियो काफी अच्छा बन सकता है। 1.5 से 2 लाख रुपए महीने के इनको निवेश करना है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। चलिए, 1.5 से 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने गोल तक पहुंचने के लिए। जतिन कवरे का सवाल हम लेंगे। 27 ईयर्स ओल्ड हैं, 5 CR इन 15 ईयर्स टारगेट है। 3 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट का स्मॉल कैप। पोर्टफोलियो वैल्यू इज 3,40,000 पर मंथ की इनकी SIP अभी फिलहाल चल रही है। इंटरेस्टिंग, क्या कहेंगे आप? क्या और डाइवर्सिफाई करना चाहिए, या आपको लगता है कि इन्होंने सभी कैटेगरीज को ऑलमोस्ट टच कर लिया है इन 3 फंड्स के जरिए? श्वेता जी, इन्होंने कैटेगरीज को तो जरूर टच कर लिया है तीनों के साथ। इनका जो एसआईपी चल रहा है वो भी काफी अच्छे से चल रहा है। मेरे हिसाब से पैसिव फंड ऐड कर सकते हैं। अगर लार्ज एंड मिड कैप इनको चाहिए तो वो ऐड कर सकते हैं, बट इनका निवेश इनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो टारगेट है वो 5 करोड़ 15 साल में है। तो इनको एटलीस्ट 2 लाख रुपए पर मंथ निवेश करने चाहिए। तो जो इवन अगर स्टेप अप भी करे तो थोड़ा सा इनको रिकमेंडेशन मेरी रहेगी कि स्कीम्स भी ऐड करे। खाली 3 स्कीम से नहीं पहुंच पाएंगे ये। इनको डीएसपी निफ्टी 50 या यूटीआई निफ्टी 50 में भी निवेश करना चाहिए। और अगर लार्ज एंड मिड कैप में करे तो इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड कैप में भी कर सकते हैं ये निवेश। लार्ज मिड कैप में भी कर सकते हैं। और क्योंकि आपकी अमाउंट 40,000 है, और कितनी अपनी SIP बढ़ानी होगी इनको आइडियली? इनको 1.25 लाख और बढ़ानी पड़ेगी, 1.25 से 1.5 लाख और बढ़ानी पड़ेगी। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि और भी आपको जोड़ने चाहिए, और उन्हें जोड़िए, अपने निवेश को भी बढ़ाइए, और उसके बाद आपका टारगेट आप एग्जैक्टली 15 साल में पूरा होता हुआ देखेंगे। अनूप सिंह का सवाल लेंगे, और इन्होंने अपने लिए कुछ फंड्स जोड़े हुए हैं पोर्टफोलियो में। SBI के बहुत सारे फंड्स हैं। SBI ESG है, कॉन्ट्रा है, ऑटोमोटिव है, उसके बाद PGIM का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है। 9 लाख के आसपास टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है। 2 CR इन 12 ईयर्स का इनका अमाउंट है, और एक्सटेंड कर सकते हैं 25,000 रुपीज़ अ मंथ SIP लिमिट्स, SIP अमाउंट्स। जी, अनूप जी के काफी सारे एसबीआई के स्कीम्स है, जैसे आपने सही बोला है। अक्सर ऐसा होता है कि जो एडवाइजर होते हैं या अगर बैंक के थ्रू लिया है तो एक फंड प्रेफर करते हैं, या इनकी भी अगर अपने आप ही कर रहे हैं तो एक फंड प्रेफरेंस होता है तो उसमें ज्यादा निवेश करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि थीमेटिक फंड्स
अपने लिए चूज किए हैं। मुझे लग रहा है ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो थीमेटिक फंड्स थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाता है। और रिस्की का सिर्फ इसमें नहीं कि उतार चढ़ाव होता है, रिस्की इसमें कि निवेशक रोक ही देते हैं इन्वेस्टमेंट्स, ना सिर्फ इन स्कीम्स में बल्कि इक्विटी से ही दूर हो जाते हैं, कि उनको लगता है कि सारी इक्विटी स्कीम्स ऐसे ही नेचर होगा उनका, कि ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्ट्रेस्ड पोर्टफोलियो मुझे लग रहा है, जो इनको भी स्ट्रेस कॉज करेगा। मेरे हिसाब से इनको अपना स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रखना चाहिए। एक कोर बना देना चाहिए जहां पे पैसिव फंड है, या लार्ज एंड मिड कैप फंड्स है। जैसे अगर डीएसपी निफ्टी 50 चूज कर सकते हैं, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप चूज कर सकते हैं। इनके पास फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी है पीजीआईएम का, जो अच्छा कर रहा है। मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप भी है इनके पास, तो एक पैसिव फंड तो डेफिनेटली ऐड कर ही सकते हैं। जो थीमेटिक फंड्स है मेरे हिसाब से इनको रोक देना चाहिए निवेश, जो है उसको रहने दे, बट ऐड नहीं करें। इनकी जो एसआईपी है, इनको लाख रुपए तक की एसआईपी करनी चाहिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो वो उनको एडिशनल लाख रुपए तो वो उनको जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए इमीडिएटली, अगर कर सके। और नहीं कर सके तो स्टेप अप के थ्रू ओवर द नेक्स्ट 5 years भी कर सकते हैं। राइट, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आगे बढ़ते हैं और श्रीनिवास राव जी का सवाल लेते हैं। और इनकी उम्र 43 इयर्स ओल्ड है और इन्होंने लगभग 2 साल से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है म्यूचुअल फंड्स में। इनके पास यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स 11,000 एसआईपी, नहीं, इन्होंने यहाँ पे लमसम शायद डाल रखा है इसमें पैसा, इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स डाल रखी, ये नहीं बताया कि ये लमसम है या एसआईपी है, बट एनीवेज यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है, डीएसपी नेक्स्ट 50 है, जेएम का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी मिड कैप, इडलवाइस मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप भी है। 2 CR का कॉर्पस इकट्ठा करना है 12 ईयर्स में। पोर्टफोलियो कैसा है, कोई चेंजेस, और इनको जो है इन्वेस्ट करना है लगभग 40,000। तो पूछ रहे हैं कि कहाँ कर सकते हैं, और इसमें से मिड कैप फंड जो है इनको चूज करना है जिसमें ये बने रहें, तो एचडीएफसी या ईडलवाइस कौन सा सही होगा, और क्या 7 फंड से कम हो के 4 या 5 फंड्स में ये कंटिन्यू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। सो स्मार्ट क्वेश्चन, बट बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसीलिए 7 फंड शायद ठीक होने चाहिए। श्वेता, क्या कहेंगी? जी, 7 फंड्स बिल्कुल सही है इनके पोर्टफोलियो के लिए, और पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा दिख रहा है। बस यही ध्यान रखें कि सिर्फ एक स्कीम में निवेश करते नहीं जाए, क्योंकि पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ये वो नहीं देख रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म एलोकेशन नहीं देख रहे हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ईडलवाइस मिड कैप में जो है 85,000 ही है, और जेएम फ्लेक्सी कैप में 2,25,000 है। तो डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाता है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस अच्छा है। ऐसा नहीं हो जाए कि किसी में 10% ही है और किसी दूसरी स्कीम में 70% ऑफ द पोर्टफोलियो है। तो वो थोड़ा ध्यान रखें। स्कीम्स काफी अच्छी है, डाइवर्सिफाइड है, एक अच्छा मिक्स है पोर्टफोलियो का। इनको लाख रुपए तक अपना निवेश करना पड़ेगा मंथली, ताकि अपने कॉर्पस जो इनका रिक्वायर्ड है 2 करोड़, तब वहां तक पहुंच जाए। ये एसआईपी शायद इन्होंने ही बताया है कि 40,000 का एसआईपी कर रहे हैं, तो इनको 60 to 80,000 का एसआईपी और शुरू करना पड़ेगा। स्कीम्स है, ये एचडीएफसी मिड कैप में अभी निवेश नहीं कर रहे हैं, बट शायद पहले था और उन्होंने निकाल दिया है। इन्वेस्को स्मॉल कैप में 7,500 का एसआईपी है। एसआईपी जो है वो 5,000 से 7,500 के बीच है, तो वो अमाउंट्स ठीक है। ये जो अपने पैसिव फंड्स है उसमें थोड़ा सा निवेश बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे बढ़े। स्कीम्स ऐड करने की जरूरत नहीं है इनको। तो चलिए, स्कीम्स और ऐड मत कीजिए। और जहाँ तक मिड कैप को लेके कंफ्यूजन है, और इतना ही नहीं, देखिए आपका एक्सपोजर, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी काफ़ी हद तक आपको रैशनलाइज कर लेनी चाहिए, उस पर भी आपको सलाह दी गई है। मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश करेंगे, ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंटली निवेश करें, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया रह सकता है, फैक्टर रह सकता है ज़्यादा मुनाफा कमाने का। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। श्वेता, ज्योतिराज जी का सवाल लूंगी, 37 ईयर्स ओल्ड, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट 41 लाख्स इन म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक और एनपीएस में भी निवेश कर रहे हैं।
50,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 5,000 तक बढ़ाएंगे भी हर साल। और करंट पोर्टफोलियो अबाउट 16.5% रिटर्न है इनको, थोड़ा सा कम भी हुआ 2014 से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। अचीव करना है जो कॉर्पस लगभग 5 to 6 सीआर है 55 ईयर्स तक, जब तक इनकी उम्र 55 साल की नहीं हो जाती तब तक के लिए। और ये अपने एक्सपेंसेस की डिटेल्स दे रहे हैं, 60,000 रुपये हर महीना मेडिकल इंश्योरेंस भी इनके पास है। और इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल के फंड्स हैं इनके पास, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप। और इनके पास है टाटा डिजिटल, क्वांट कॉन्ट्रा, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल, डीएसपी निफ्टी क्वालिटी 50 स्मॉल कैप इंडेक्स है। और एनपीएस में निवेश कर रहे हैं, पीएफ में भी है इनका पैसा। और डायरेक्ट स्टॉक्स में लगभग 3,60,000 के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। वाओ। सो ज्योति जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपने सभी एसेट क्लासेस को बेहतरीन तरीके से टच किया है। और रिटायरमेंट का गोल हो या बाकी सब चीज़ें हो, आपने काफ़ी ध्यान से रखी हैं। इंश्योरेंस भी आपने अपने आप को कवरेज जो है वो प्लान कर रखी है। सो श्वेता, 10 on 10 ओवर देयर, क्या कहेंगी? जी, इन्होंने काफी अच्छे से किया है, बिल्कुल आपने बताया जैसे काफी अच्छे से इन्होंने प्लानिंग की है और शेयर भी किया है कि ये क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। पोर्टफोलियो में ज्यादा मेरी कोई चेंजेस नहीं है, बस ये कमेंट्स हैं। जो इनके थीमेटिक फंड्स है जैसे टाटा डिजिटल और क्वांट इंफ्रा, तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है पोर्टफोलियो में। अगर ये बने रहेंगे अपने गोल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और माइक्रो कैप जो है वो भी काफी वॉलेटाइल हो सकता है और काफी पीरियड देख सकता है जहां रिटर्न नहीं है। ये भी हो सकता है कि कोई कोई स्टॉक्स में ये जो है देख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी भी है इनके पास, ये नुकसान देख रहे हैं। जैसे हम यहाँ पोर्टफोलियो में एलोकेशन देख रहे हैं कि किसी स्कीम में 8,000 का एसआईपी कर रहे हैं और किसी में 1,000 रुपए का, तो वो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा इंटेंशनली किया है इन्होंने कि जो रिस्की ज्यादा लग रहा है उनको उसमें कम निवेश किया है। और बाकी स्कीम्स में जैसे 5,000 भी है और 8,000 भी है एसआईपी, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखा है इन्होंने। पर ये आगे चल के भी ध्यान रखें। तो इनके स्कीम्स का जो है ज्यादा मेरा कोई चेंजेस का रिकमेंडेशन नहीं है। बस ये जब ऐड करे तो मुझे लगता है कि एक कोर जो है लार्ज और मिड कैप का बनाए, वो आज बनाए रखे हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल का है या कैनरा रोबेको का है, टोटल मिला के अगर देखें तो लार्ज कैप में 15,000 प्लस का एसआईपी चल रहा है। अगर फ्लेक्सी कैप भी ऐड करे तो ये कंटिन्यू करे कि लार्ज और मिड कैप का थोड़ा सा अपना कोर बनाए रखे। मल्टीपल स्कीम्स में हो तो भी चलेगा, पैसिव में नहीं हो तो भी चलेगा, बट एक कोर स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी इनको अपना एसआईपी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनका गोल जो है वो काफी बड़ा है। तो इनको एसआईपी जब मैं बोलूँ तो ये मंथली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट में ये करे। इनको बस ये ध्यान रखना है कि अपना 1.5 लाख का निवेश जो है वो बना रहे। अगर अभी इमीडिएटली नहीं पहुंच सकते तो स्टेप अप के साथ जरूर पहुंचे, तो अपने गोल तक वो जरूर पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। आखिरी सवाल शो का लेंगे श्वेता, विख्यात शेट्टी का। प्रेजेंटली 33,000 की एसआईपी चल रही है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप। गोल्ड 20 में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। 50,000 की एसआईपी ये करना चाहते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर से। और क्या डायरेक्शन होगा फंड एलोकेशन को लेकर, आप क्या मिक्स रेकमेंड करेंगी? जी, ये बिल्कुल अच्छा पोर्टफोलियो है, काफी डाइवर्सिफाइड है। कोई मेरा चेंजेस का रिकमेंडेशन नहीं है, बस यही ध्यान रखे कि गोल्ड ज्यादा ओवर एक्सपोजर नहीं ले। मुझे पता है गोल्ड जैसे रन अप हुआ है, सब निवेशकों को लगता है कि हमको मिस नहीं करना चाहिए ये रैली, या हमको अलग से निवेश नहीं, इसको मिस नहीं करना है ये रैली को। तो जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है उसमें भी ध्यान रखें कि गोल्ड का 10% से ज्यादा एलोकेशन नहीं हो। 15 से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनका जो है एसआईपी जो बढ़ाना है, मुझे लगता है ये एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप में या पैसिव फंड में निफ्टी 50 में डालें। जैसे यूटीआई निफ्टी 50 है या डीएसपी निफ्टी 50 हो गया, तो उसमें इनका फायदा अच्छा रहेगा, एक कोर बन जाएगा पोर्टफोलियो का। और या फिर इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप या मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप काफी अच्छा रहेगा इनके लिए।
थिंक विद दैट इट्स अ रैप। थैंक यू सो मच श्वेता, आप जुड़ी और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की, और शुक्रिया आज समय देने के लिए। और तमाम दर्शकों से भी विदा लेंगे, लेकिन जाते जाते मैं छोड़ जा रही हूँ को हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और साथ ही यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल भेज सकते हैं। नमस्कार।